एक बार एक सन्यासी एक जगह पर प्रचार करने के लिए गए हुए थे, तो उनके प्रचार का अंतिम दिन था। और जब अंतिम दिन था तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, पूरे के पूरे गांव में घोषणा करवा दो कि एक सन्यासी आए हुए हैं और वो अपना अंतिम प्रवचन देंगे, और जो उनका अंतिम प्रवचन होगा वो अंतिम प्रवचन केवल आधे मिनट का होगा। कितना? आधे मिनट का, 30 सेकंड का। जब उनके शिष्यों ने ये घोषणा करा दी तो लोगों के कानों में जब ये बात पड़ी कि कोई सन्यासी प्रवचन करने के लिए आए हैं और वो ये कह रहे हैं मेरा प्रवचन केवल आधे मिनट का होगा, आधे मिनट में तो एक मंत्र भी पूरा ना हो, आधे मिनट में तो संबोधन भी ना बोला जाए, और वो व्यक्ति आधे मिनट में क्या बात कह देगा अपनी। सोचा आधा मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो सभी चलते हैं सुनने के लिए। पूरा का पूरा गांव वहां पर स्वामी जी का आधे मिनट का प्रवचन सुनने के लिए आ गया। और जब आए तो स्वामी जी मंच पर आए तो उन्होंने श्रोताओं से कहा, क्या सब मेरे आधे मिनट का प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं? तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हाँ हम सब तैयार हैं। तो वो स्वामी जी कहते हैं, मेरे आधे मिनट का प्रवचन शुरू होता है अब, बड़े ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति दुनिया के विषय भोगों से नहीं हिला वो व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला सकता है। मेरा प्रवचन खत्म। केवल एक बात कही कि जो व्यक्ति दुनिया के विषय भोगों से नहीं हिला वो व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला सकता है। ये बात यदि महाभारत के पश्चात से लेकर के वर्तमान समय तक यदि किसी के ऊपर घटाए तो केवल और केवल एक व्यक्तित्व नजर आता है, और वो व्यक्तित्व है युग परिवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके सामने क्या प्रलोभन नहीं आए। बंगाल का अश्विनी कुमार दत्त एक बात पूछता है, हे ऋषि दयानंद, क्या तुम्हारे मन में कभी काम वासना के भाव नहीं आते? क्या काम की भावना तुम्हारे मन में नहीं आती? ऋषि दयानंद ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, आंखें बंद की, अपना आत्मनिरीक्षण किया और अश्विनी कुमार दत्त से कहते हैं, मित्र, मेरे पास में करने के लिए इतने काम हैं कि काम के लिए समय ही नहीं है जीवन में। करने के लिए इतने काम हैं कि काम के लिए समय ही नहीं है जीवन में। और आप इतिहास के उदाहरण को देखोगे जिनके जीवन में ये भाव आए, विषयों के भाव आए, तो जिस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुए थे उस मार्ग से हट गए। आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहते हैं उन्होंने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसको देख करके मन में भाव आए, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? उन्होंने एक शव को जाते हुए देखा, उनके मन में भाव आया, क्या मेरी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी? क्या मैं भी ऐसे अर्थी पर लेट करके जाऊंगा? ये बात सिद्धार्थ को मन ही मन में खाए जा रहे थे। किसी चीज में कोई रुचि वो नहीं लेते थे। उनके पिताजी बहुत ज्यादा दुखी हुए उनके इस व्यवहार से। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, देखो ये मेरा बेटा बिल्कुल ही रसहीन हो गया, किसी चीज में कोई रुचि नहीं है, कुछ तो करो इसके लिए, कोई समाधान ढूंढो इसके लिए। तो मंत्री ने एक प्रतियोगिता कराई। उनके पिताजी ने कहा, हम इसका विवाह कर देते हैं। मंत्री कहता है, विवाह की तो छोड़ो, ये तो नाम भी नहीं सुनना चाहता विवाह का, करोगे कैसे जब रुचि नहीं है? तो कहा आप ही कोई समाधान बताएं। तो मंत्री ने कुमारी लड़कियों की प्रतियोगिता कराई। अलग अलग राजाओं को निमंत्रण भेज दिया कि आप अपनी अपनी बेटियों को लेकर के आए। उस प्रतियोगिता में अनेकों लड़कियां आई, सुंदर सुंदर। उसमें दंडपाणी की लड़की यशोधरा भी आई। वहां पर इनाम रख दिए गए और इनाम के लिए कह दिया गया कि जो आपको योग्य लगे आप इनाम देते जाना। सिद्धार्थ का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मंत्री ने कहा आपके पिता चाहते हैं आप ये करो।
तो सदाचार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से वो चले गए। उनकी रुचि तो थी नहीं, कोई भाषण दे रही थी, कोई नृत्य कर रही थी, अलग अलग अपनी योग्यताएं दिखा रही थी। तो महात्मा बुद्ध जी के हाथ में जो भी इनाम आ रहा था वो दिए जा रहे थे। कोई योग्य हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनका ध्यान ही नहीं था। और ऐसे करते करते सारे इनाम खत्म हो गए। जब यशोधरा का नंबर आया तब कोई इनाम थे ही नहीं। तो यशोधरा ने कहा, क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते कि मैं आपसे कोई इनाम पा सकूं, कोई उपहार पा सकूं? और वहाँ पर उस यशोधरा को देख कर के वो बहुत प्रभावित हुए। कहते हैं उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके दंडपाणी जी की बेटी को दे दी। तो वो कहती है आपके हाथ एक बार तो ले ली और फिर उनको वापस दे दी कि आपके हाथ की शोभा को हटा करके मैं अपनी शोभा कैसे बढ़ा सकती हूँ। मंत्री जी ये सारा दृश्य देख रहे थे कि सिद्धार्थ इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने ये सारी घटना जाकर के शुद्धोधन को बता दी, जो सिद्धार्थ के पिताजी थे। उन्होंने यशोधरा जी के पिताजी के पास में ये कहा कि हम अपने बेटे का विवाह आपकी बेटी के साथ में करना चाहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो वो कहते हैं कि देखो मेरी जो बेटी है उसमें क्षत्रियों जैसे गुण हैं और आपका बेटा ब्राह्मण प्रवृत्ति का है, तो इनके तो विचार ही नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमें बताइए हमें क्या करना होगा इस विवाह को कराने के लिए। तो कहा कि आप अपने बेटे के अंदर वो क्षत्रियों जैसे गुण, जो अस्त्र शस्त्र की जो विद्या होती है, आप इसको उसमें निपुण कराइए। जब ये बात मंत्री ने आकर के सिद्धार्थ को कही तो वो तैयार हो गया कि हाँ मैं सीखूंगा, क्योंकि उनके भी मन में आ गए थे कि हाँ मैं ऐसी सुंदर स्त्री से विवाह करूं। तो उन्होंने वो सारे अस्त्र शस्त्र जो क्षत्रियों का धर्म होता है उसमें वो जब निपुण हो गए और विवाह हो गया, विवाह के कुछ समय के पश्चात में वही वैराग्य के भाव आ गए फिर से। देखो कहाँ से चले थे, घर छोड़ने की बात, विवाह कर लिया और जब विवाह हो गया तो फिर से वो रसहीन जीवन हो गया। उनके मन में आया कि इस संसार में कुछ नहीं है, इस जीवन में कुछ नहीं है। घर छोड़ने के लिए चले और जैसे ही घर छोड़ने का विचार आया, सौभाग्य से या ये लगा लीजिए कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उसी दिन सिद्धार्थ जी को, उनकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब उनको पुत्र हो गया तो उनके पैर जो घर से बाहर जा रहे थे, उनके मन में आया क्यों ना मैं जाते जाते अपने बेटे की शक्ल देख लूं, क्यों ना मैं अपने बेटे का चेहरा देख लूं। जो भाव वैराग्य के मन में आ रहे थे वो भाव मोहमाया में विषयों की तरफ चले गए। फिर मन में सोचा जाते जाते क्यों मैं इसके संस्कार अपने मन पर अंकित करता हूँ, अपने चित्त पर अंकित करता हूँ। आप देखो वो कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, किसके कारण? जीवन में विषयों के कारण। लेकिन ऋषि दयानंद वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति विषय भोगों से नहीं हिला वो व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला सकता है। जब आप ऋषि दयानंद के जीवन को देखेंगे तो पता लगेगा। आज तो जब हम कहीं पर जाते हैं तो फूल मालाएं डालते हैं, ऋषि दयानंद को फूल मालाएं नहीं डलती थी, ऋषि दयानंद के गले में काले सांप डलते थे। आज हम जाते हैं तो हमें दूध पिलाया जाता है, ऋषि दयानंद को दूध नहीं पिलाया जाता था, ऋषि दयानंद को जहर पिलाया जाता था। हमारे ऊपर फूलों की वर्षा होती है, ऋषि दयानंद पर पत्थरों की वर्षा होती थी। इन समस्त विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी ऋषि दयानंद अपने पद से कभी डिगे नहीं, ऋषि दयानंद कभी अपने पद से हिले नहीं। ये क्या कारण था? विषय भोगों से जो ना हिला वो दुनिया को हिला गया। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, और कितना हिला गया कि अपना जीवन ही दे गया सारे संसार को। पूरी दुनिया एक तरफ थी और ऋषि दयानंद
एक तरफ थे, ऋषि दयानंद एक तरफ थे, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरे ही हार मान जाते थे जो झुंड बना बना करके आते थे। विशुद्धानंद जैसा व्यक्ति ये कहता था, अरे इतने तलवार की नोक पर सच कहने वाला तो कोई दयानंद जैसा फकीर ही कह सकता, इतना सत्य तो हमारे जैसे नहीं कह सकते जो पेट को पालने के लिए आए हुए हैं। इसलिए लिखा, जग खातिर जीवन दे डाला, मैं गीत उसी के गाती हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में शीश झुकाती हूँ। जग खातिर जीवन दे डाला, मैं गीत उसी के गाती हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में शीश झुकाती हूँ। जग खातिर जीवन दे डाला, मैं गीत उसी के गाती हूँ। मैं ऋषिवर देव जिस धरती पे तुमने जन्म लिया, वह पुण्य धरा टंकारा की जिस धरती पे तुमने जन्म लिया। हो था नाम मूल शंकर रखा, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। हो आई फागुन की शिवरात्रि, आई फागुन की शिवरात्रि, मैं उसकी बात बताती हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में शीश झुकाती। जग खातिर जीवन दे डाला, मैं गीत उसी के गाती हूँ। मैं ऋषिवर देव शिव दर्शन देने आते हैं। हो कहा पिता ने मध्य रात शिव दर्शन देने आते हैं। हो देखा तुमने शिव के बदले चूहे शिव भोजन खाते हैं। हो तुमने जाना यह झूठा शिव, तुमने जाना यह झूठा शिव, मैं सच का पता लगाता हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में शीश झुकाता हूँ। जग खातिर जीवन दे डाला, मैं गीत उसी के गाती हूँ। मैं ऋषिवर देव शहर गाँव और वन पर्वत पर फिरता मारा था। शहर गाँव और वन पर्वत पर फिरता मारा था। हो
की खोला, फिर विरजानंद का द्वारा था। ओ हे गुरुवर तेरे चरणों में, हे गुरुवर तेरे चरणों में मैं आया दास तुम्हारा हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में शीश झुकाती हूँ। जग खातिर जीवन दे डाला, मैं गीत उसी के गाती हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में वेदों की शिक्षा पा, जग का अंधियारा तुमने दूर किया। वेदों की शिक्षा पा, जग का अंधियारा तुमने दूर किया। हो खंड खंड करके चूर किया। हो निज प्राण दिए जग की खातिर, निज प्राण दिए जग की खातिर, बस साहिल साहिल इतना लिख पाता हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में शीश झुकाता हूँ। जग खातिर जीवन दे डाला, मैं गीत उसी के गाता हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं ऋषिवर देव दयानंद के चरणों में शीश झुकाता हूँ।